हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग बिजनेस ऑपरेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब डेब्ट और इक्विटी का वो पोर्शन होता है जो कि यूज़ किया जाता है बिजनेस में उसको फाइनेंस करने के लिए। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग अबाउट हाउ मच फंड टू बी रेज फ्रॉम ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि कितना मतलब हमें किस सोर्स से रेज करना है फाइनेंस को, कितना हम डेब्ट यूज़ करेंगे, कितना हम इक्विटी यूज़ करेंगे फाइनेंस रेज करने के लिए। In short, capital structure decision involve deciding the kind of security to be issued and their relative proportion in the capital. In short, हम कह सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ये जो है वो इन्वॉल्व करता है ये कि मतलब हमें कौन सी काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू करनी है और उनका क्या प्रपोर्शन होगा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कौन कौन से फैक्टर जो है चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे तो हमें हमेशा कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन को माइंड में रखना होगा। अगर कंपनी चाहती है कि वो डेब्ट से ज़्यादा रेस करे तो उसकी मतलब कैश फ्लो जो होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके पास पैसे होने चाहिए कंपनी के पास कि वो इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पे कर सके और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर सके। पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है तो उससे ऑप्ट करना चाहिए इक्विटी के लिए, क्योंकि उसमें ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि उसे मतलब इंटरेस्ट पे करना है या प्रिंसिपल अमाउंट पे ही करना है। नेक्स्ट फैक्टर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट से जो उसको डेब्ट पे करना है, तो कंपनी को प्रेफर करना चाहिए डेब्ट ज़्यादा कंपेयर टू इक्विटी। हाउएवर अगर कंपनी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो कि पे करना है डेब्ट पे, तो कंपनी को हमेशा जो है डेब्ट को मतलब अवॉइड करना चाहिए और इक्विटी कैपिटल पे रिलाई करना चाहिए फाइनेंस को रेस करने के लिए। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है कि कितना डेब्ट कंपनी यूज़ करेगी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो डेब्ट पे अगर कम है तो ज़्यादा डेब्ट यूज़ करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि उससे प्रॉफिट होगा। बट अगर बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट है उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कंपनी प्रेफर करेगा इक्विटी इन कंपैरिजन टू डेट। नेक्स्ट टैक्स रेट। अब इंटरेस्ट जो भी पे करेगा डेब्ट पे वो ट्रीट होता है एज एन एक्सपेंस और मतलब वो रिड्यूस हो जाता है टैक्सेबल इनकम से। वहीं जो डिविडेंड है वो अर्निंग से पे होती है जो कि टैक्स के बाद होती है, तो वो हटता नहीं है, मतलब टैक्स में डिडक्ट नहीं होता है। तो इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा टैक्स रेट होता है तो उस टाइम क्या होता है हम डेब्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उस पे इंटरेस्ट आता है वो रिड्यूस हो जाता है टैक्स से। इसीलिए अगर लोअर टैक्स रेट है तो हम इक्विटी को प्रेफर करेंगे और हायर टैक्स रेट है उस केस में हम डेब्ट को यूज़ करेंगे ताकि वो रिड्यूस हो जाए उसका जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न की हमें इतना तो मिलेगा इक्विटी से, जो कि इफेक्ट होता है यूज़ ऑफ डेब्ट कैपिटल से। अगर हम ज़्यादा डेब्ट यूज़ करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो उससे क्या होगा फाइनेंशियल रिस्क होगा जो कि शेयर होल्डर को फेस करना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा रिस्क होगा उससे क्या होगा उतनी मतलब डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि हम डेब्ट जो है वो केवल एक लिमिटेड लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके बियॉन्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी और शेयर प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी इंक्रीज़ होने की जगह पे। नेक्स्ट फैक्टर इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि इन्वॉल्व होता है कोई भी सिक्योरिटी को इशू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब। तो किसी भी फाइनेंस को रेज करने के लिए
जो भी कॉस्ट आती है उसको हमें पहले बहुत अच्छे से एस्टिमेट करना होता है, कोई भी चॉइस मतलब लेने से पहले, कि हमें कौन सा मतलब यूज़ करना है अपने फ़ंड को रेज़ करने के लिए। तो अब ऐसे मतलब सिक्योरिटीज़ जिसको रेज़ करने के लिए बहुत ही कम फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा है, हमें हमेशा वही यूज़ करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हम लोन लेंगे तो उसमें बहुत कम ही फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा इन कंपैरिजन टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स। नेक्स्ट, रिस्क कॉन्सिडरेशन। अगर अब कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहती है, अगर रेडी है उसके लिए, तो उसे डेब्ट के लिए ऑप्ट करना चाहिए। इंस्टेड वो इक्विटी यूज़ कर सकती है अगर उसे रिस्क नहीं लेना है अपने बिजनेस में। नेक्स्ट फैक्टर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डेब्ट यूज़ करती है तो उससे क्या होगा, फर्म आगे चल के डेब्ट रेज नहीं कर पाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर मेंटेन करना चाहती है, अपने पास वो बोरोइंग पावर रखना चाहती है कि कुछ अगर अनफॉर्सीन सर्कमस्टांस हो जाते हैं फ्यूचर में, तो वो डेब्ट यूज़ कर पाए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब एक पोर्शन तक ही डेब्ट यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेब्ट नहीं यूज़ करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट फैक्टर इज़ कंट्रोल। अगर अब कंपनी कंट्रोल चाहती है कि पूरा कंट्रोल उसका हो बिज़नेस में, तो उसे डेब्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डेब्ट से मतलब कंपनी की पावर नहीं जाती है, बस उससे क्या होता है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। वहीं अगर हम इक्विटी से रेज़ करेंगे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उससे क्या होगा, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास कंट्रोल आ जाएगा कंपनी का। तो इसीलिए कंट्रोल भी मतलब देख के करना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट फैक्टर इज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब सारी कंपनी को कोई ना कोई लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ता है जब डिसाइड करते हैं वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनी जनरली प्रेफर करती है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसका बहुत ही ईजी या लेस मतलब लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह बहुत कम हो, ईजी प्रोसेस हो जिसका। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब स्टॉक मार्केट कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को अफेक्ट करता है। बूम पीरियड में क्या होता है, पीपल जो होते हैं वो रेडी होते हैं रिस्क लेने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी शेयर में एट अ हायर प्राइस। बट वहीं अगर जब डिप्रेस्ड पीरियड होता है मार्केट का, तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं डेब्ट, जिसमें उनको एक फिक्स्ड मतलब रेट ऑफ रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है, पैटर्न होता है दूसरी कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो, मतलब उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो एक तरह का गाइडिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है और हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर। हाउएवर कंपनी को मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए दूसरी कंपनी की, बट फिर भी ये एक गाइडलाइन की तरह काम करता है, तो ये भी अफेक्ट करता है। तो ये थे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।